महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों और द्रौपदी की स्वर्गारोहण यात्रा का उल्लेख मिलता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद पांडवों ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में राजपाट छोड़ दिया और हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। ये यात्रा सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने और पवित्र स्वर्गलोक में प्रवेश पाने का प्रतीक थी। द्रौपदी और पांडव अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। यात्रा के दौरान एक एक करके सभी गिरते जाते हैं और अंत में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं। द्रौपदी यात्रा के दौरान सबसे पहले गिरती हैं। जब वह गिरती हैं तो भीम उनसे पूछते हैं कि इतनी धर्मपरायण और महान होने के बावजूद वह क्यों गिरी। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि द्रौपदी के गिरने का कारण उनका अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण प्रेम था। युधिष्ठिर ने कहा कि यद्यपि वह धर्मनिष्ठा, साहस और महानता की प्रतीक थी, लेकिन वह पांचों पतियों को समान प्रेम नहीं कर पाई। उनका अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह उनके पतन का कारण बना। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था और वह अपनी असाधारण सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। उनका विवाह पांडवों से हुआ, लेकिन उनकी हृदय की प्राथमिकता अर्जुन थे। इसका प्रमाण अनेक प्रसंगों में मिलता है। द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को चुना था और उनका प्रेम जीवन भर अर्जुन के प्रति विशेष रूप से झलकता रहा। जब अर्जुन को कोई संकट होता था तो द्रौपदी अधिक विचलित होती थी। ये बात धर्मशास्त्र के अनुसार पतिव्रता धर्म के विपरीत मानी जाती थी, जिसमें सभी पतियों के प्रति समान प्रेम और निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। धार्मिक परंपराओं में यह नियम था कि यदि कोई स्त्री एक से अधिक पतियों की पत्नी हो तो उसे सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। महाभारत के अनुसार द्रौपदी इस नियम का पालन नहीं कर सकी। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ने द्रौपदी के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य का पालन किया, लेकिन द्रौपदी का हृदय अर्जुन के प्रति झुका रहा। ये पक्षपात उनके पतिव्रता धर्म का उल्लंघन था और इसका परिणाम उन्हें स्वर्गारोहण के दौरान गिरने के रूप में भुगतना पड़ा। महाभारत में कहीं कहीं ये संकेत मिलता है कि द्रौपदी को अपनी सुंदरता और अद्वितीयता पर गर्व था। हालांकि वह एक महान और साहसी स्त्री थी, लेकिन मनुष्य होने के नाते उनमें भी मानवीय कमजोरियां थीं। ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने पतियों को अर्जुन के बल और कौशल की तुलना में कम आंका। कभी कभी उनकी भावनाओं में यह असंतुलन झलकता था, जो उनके पतन का एक और कारण हो सकता है। द्रौपदी ने धर्म, सत्य और न्याय के लिए कई बार बड़े बलिदान दिए। उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब हुई जब दुर्योधन ने उन्हें भरी सभा में अपमानित किया। वह कभी अपने अधिकारों के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटी और हमेशा धर्म और न्याय का समर्थन किया। इसके बावजूद व्यक्तिगत पक्षपात और भावनात्मक कमजोरियां उनके जीवन में एक छोटे से दोष के रूप में रही, जो महाभारत के अनुसार स्वर्गारोहण में बाधा बनी। द्रौपदी महाभारत की सबसे प्रेरणादायक महिलाओं में से एक थीं। उनके साहस, निष्ठा और बुद्धिमत्ता के कई उदाहरण मिलते हैं। वह न केवल एक पत्नी के रूप में अपने पतियों के प्रति समर्पित थी, बल्कि अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने वाली एक योद्धा भी थी। उनका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। सभा में चीरहरण के दौरान उनका धैर्य और भगवान कृष्ण में उनकी आस्था एक अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और पांडवों को उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। सहिष्णुता और त्याग, उन्होंने अपने परिवार और पतियों के लिए कई त्याग किए और हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। महाभारत में स्वर्गारोहण की कथा प्रतीकात्मक है। यह मानव जीवन की उन कमजोरियों और दोषों का चित्रण करती है जो महानतम व्यक्तियों में भी हो सकते हैं। द्रौपदी जैसी महान नारी के पतन को उनके चरित्र की त्रुटियों से जोड़ना ये दर्शाता है कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। ये घटना ये भी सिखाती है कि अपने जीवन में निष्पक्षता, समानता और कर्तव्य के पालन का महत्व कितना अधिक है। द्रौपदी का स्वर्ग तक न पहुंच पाना उनके पक्षपातपूर्ण प्रेम और पतिव्रता धर्म के पालन में असफलता का परिणाम बताया गया है। हालांकि उनकी महानता और आदर्शों को इससे कम नहीं आंका जा सकता। महाभारत के पात्रों में द्रौपदी एक सशक्त, प्रेरणादायक और सम्माननीय चरित्र हैं, जिनका जीवन धर्म, न्याय और संघर्ष की अमिट मिसाल है। उनके पतन का कारण मानव स्वभाव की कमजोरियों को दर्शाने के लिए प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया गया है।